हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कविश आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एल नीनो एंड ला नीना। तो करंट अफेयर्स में इस वजह से ये न्यूज में है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो ला नीना है वो ऑनसेट ऑफ 2025 से देखने को मिल सकता है, यानी कि विंटर्स जो है वो और बढ़ सकता है, ऐसा एक्सपेक्ट करा गया है। तो एल नीनो और ला नीना को हम ज्योग्राफी के एंगल से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ पर हम इंडियन ओशन डाइपोल को भी डिस्कस करेंगे, मैडन जूलियन ऑसिलेशन और ओशन करंट्स, यानी कि एंटायर जो आप कह सकते हो कि साइक्लोजेनेसिस फॉर्म होने के लिए ओवरऑल जो मॉनसून का पैटर्न है उन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, जो आपके ज्योग्राफी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप जो इमेज देख रहे हैं ये एल नीनो और ला नीना दोनों को ही डिस्कस किया गया है। किस तरीके से ये इमेज से आप समझ पा रहे होंगे कि वार्म है एल नीनो का मतलब, और जबकि ला नीना का मतलब कूल है। ठीक है, और ये जो एल है ये स्टैंड होता है फॉर लो प्रेशर, ये जो है एच वो स्टैंड होता है फॉर हाई प्रेशर। अब आगे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम बेसिक ज्योग्राफी अपना क्लियर कर लेते हैं कि ये है तीन वो लाइन जिसमें अर्थ को यूजुअली डिवाइड करा गया है बाकी मतलब कॉन्टिनेंट्स को। जैसे सबसे पहले है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से आपको देखने को मिल जाएगा, जो इंडिया को इक्वली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, भारत के 8 स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरता है। अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में नेम करिएगा उन स्टेट्स को। साथ ही इक्वेटर है जो मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं, ब्राजील जैसे देश से भी पास हो रहा है। और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो ये आपका सबसे निचला हिस्सा है 23.5 डिग्री साउथ। इसके बीच का जो हिस्सा है इसको हम ट्रॉपिकल कहते हैं, और जो भी साइक्लोन इसके बीच में आता है इसका नाम पड़ता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, और ये है कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच का। अफ्रीका इकलौता कॉन्टिनेंट है जो तीनों ही लाइंस वहां से गुजर रहे हैं। चलिए, तो ये ओवरऑल फैक्टर हम समझ रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो नॉर्मल कंडीशंस को समझना, इस मैप को सिर्फ ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल कंडीशंस को समझिए। देखिए एल नीनो या ला नीना जो है वो पैसिफिक ओशन तक आपको देखने को मिल जाएगा। जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है और जो सेंट्रल पैसिफिक ओशन है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो ये ईस्टर्न और सेंट्रल पैसिफिक ओशन को यहाँ पे रिलाई किया जाएगा। देखिए अब यहाँ आपको ये दोनों जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनको आपको यहाँ पे रखना है, ये जो दोनों रीजन्स हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हुए समझते हैं, आसान होगा हमारे लिए। चलिए, तो ये देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाला जो रीजन है और यहाँ पर जो पेरू वाला रीजन है, इक्वाडोर वाला जो रीजन है, इसको हम मतलब पैसिफिक ओशन के पास में लाई कर रहा है, सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के पास में। अब यहाँ पे ओवरऑल हो क्या रहा है कि ये जो रीजन है, देखिए यहाँ ओवरऑल जो रीजन है ये एग्जैक्टली यहाँ पे कोल्ड ओशन करंट्स आपको देखने को मिलेंगे। कोल्ड ओशन करंट्स, ओशन करंट्स जो हैं बेसिकली ये वार्म या कोल्ड होंगे। वार्म होंगे तो वहां पर जो रीजन्स होगा वहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वहां पे जो डेजर्ट्स फॉर्म होंगे वो भी आप देखोगे तो हॉट होंगे। कोल्ड की बात कर लेते हो तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो सरफेस वाटर का कम हो जाएगा। अब पेरूवियन कोल्ड वेंट करंट के वजह से, पेरूवियन कोल्ड करंट के वजह से आपको देखने को मिल जाएगा कि ये कोल्ड ओशन करंट जो है, अब यहाँ पे क्या है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कि पेरू वाला जो रीजन है यहाँ पे फिशिंग वगैरह जो है वो आराम से सर्वाइव कर रही है, और ओवरऑल मतलब ये इनका मतलब एग्रीकल्चर के वजह से ये चीजें इंडस्ट्री आराम से चल रही है। ठीक है, यहाँ कोल्ड ओशन करंट्स है। और जब कोल्ड ओशन करंट्स होगा यानी कि पानी जब ठंडा होगा तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप देखोगे होगा हाई प्रेशर। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में। अब ये इस तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे होगा लो प्रेशर और यहाँ पे वार्म ओशन करंट्स है। ठीक है, यहाँ पे है वार्म ओशन करंट्स। ठीक है, आसपास में जो भी है ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के रीजन में ये बेसिकली वार्म ओशन करंट है, तो यहाँ का आसपास का जो टेम्परेचर है वो वार्म है। और जब वार्म है, साइंस क्या कहता है, देखिए एक तरफ अगर गर्म है एक तरफ यहाँ पर ठंडा है। अब यहाँ अगर हम समझते हैं तो वार्म होने के वजह से वार्म एयर राइजेस अप। ठीक है, वार्म एयर राइजेस अप, ये नॉर्मल फैक्टर है। अब गर्म हवा जब ऊपर की तरफ उठेगा तो बाकी का जो ठंडा हवा है वो अपवेल करते हुए नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, यही प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है कि अब वार्म एयर है तो ये ऊपर की तरफ में उठेगा, ये ऊपर की तरफ में उठेगा, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या होगा साइक्लोजेनेसिस फॉर्म होगा, मतलब क्लाउड फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा इवापोरेशन के वजह से, और ये फर्दर जो है वो इंडिया वाले रीजन में भी इंपैक्ट करेगा। ठीक है, और ये बारिश होगा, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम बात कर रहे हैं, ये बारिश होगा। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ ड्रॉट होगा, लेकिन जस्ट बिकॉज यहाँ हाई प्रेशर है। अब हाई प्रेशर है और अगर कोल्ड है एटमॉस्फेरिक मतलब प्रेशर हम साथ साथ में ओशन करंट्स के वजह से, तो ये डिसेंड होगा, ठंडा हवा जो होगा वो डिसेंड होगा, भारी है तो वो डिसेंड होगा, वार्म एयर लाइटर है तो वो ऊपर की तरफ उठेगा, तो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठेगा, ठंडा हवा नीचे की तरफ, मतलब वार्म एयर इस तरीके से ऊपर जा रहा है, कोल्ड एयर इस तरीके से नीचे आ रहा है। ये साइकिल आपको ध्यान रखना है।
कि यहाँ से वार्म एयर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, कोल्ड एयर जो है वो नीचे की तरफ में जा रहा है। ये जो पैटर्न है ये कंटिन्यू रहेगा। अब ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है। आई होप आपको समझ आ रहा है। यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री भी सर्वाइव कर रही है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बारिश हो रहा है तो एग्रीकल्चर वगैरह भी प्रॉस्पर कर रहा है। चलिए अब हम आते हैं, देखिए देखिए ट्रेड विंड्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये ट्रेड विंड्स जो है वो फ्लो होते हैं ईस्ट से वेस्ट के दिशा में। अब जब ये कमजोर पड़ जाते हैं, वीकेंड हो जाते हैं, होता है हर 2 से 7 साल के बीच में ट्रेड विंड्स कमजोर हो जाते हैं। अब ये नॉर्मल नहीं है। अब आता है एल नीनो। एल नीनो जहां पे वार्मिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन आपको देखने को मिल जाएगा और ये जो ट्रेंड था ये रिवर्सल हो जाएगा। ये जो ट्रेंड था ये रिवर्सल हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा आपको ये इमेज अब आप ध्यान से देखिए। ये ट्रेंड रिवर्सल, ये तो हमने नॉर्मल का केस देख लिया था, ठीक है। ये नॉर्मल के केस में हमने यही देखा था, इसी को हमने डिस्कस किया था कि भाई यहाँ पे कूल वाटर है क्योंकि स्ट्रॉन्ग पेरुवियन करंट है, यहाँ हाई प्रेशर है, लेकिन ये ट्रेड विंड्स आगे बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में वार्म वाटर है, लो प्रेशर है और ये मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स तब हुआ करते थे, ठीक है। ये नॉर्मल हमने डिस्कस कर लिया है। अब एल नीनो के समय में क्या हुआ, ये रिवर्स हो गया है। अब ये उल्टा होने के वजह से कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पेरू वाला जो रीजन है, ठीक है, ये उल्टा होने के वजह से पेरू वाला ही रीजन जो है वो वार्म हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे वार्म वाटर्स आ जा रहे हैं, ये सब साइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपको इसको आराम से समझते हैं हम कि जो ओवरऑल यहाँ से ये चीजें गई और ये यहाँ आनी चाहिए, ठीक है, ये चीजें कंटिन्यू है, लेकिन अब ट्रेड विंड्स कमजोर हैं तो अब यहाँ पे जो ओवरऑल मतलब इनका वार्म ओशन करंट है, वार्म ओशन करंट के मतलब कोल्ड ओशन करंट, वार्म ओशन करंट, ये चीजें चल रही हैं। अब ये वार्म वाटर्स जो है वो यहीं पे आके रुक जा रहा है, ठीक है, और ये हाई प्रेशर इस बार यहाँ पे सेटल हो जा रहा है और माफी चाहेंगे यहाँ पे लो प्रेशर जो है वो सेटल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लो प्रेशर जो है वो सेटल हो रहा है और ठीक उल्टा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इस बार जो है वो हाई प्रेशर है और कोल्डर वाटर्स है, तो ये धीरे धीरे ड्रॉट का रीजन ये बनता जाएगा और यहाँ जो हरिकेन्स का रीजन है वो बनता जाएगा। यही है एल नीनो। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि क्या है और ये मतलब पहले आप ITCZ को भी समझ लीजिए। मॉनसून फॉर्म कैसे होता है उसको हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा आसानी होगा हमारे लिए भी। देखिए ये है पूरा का पूरा ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये जोन ऑफ लो प्रेशर है, ये बेल्ट बारिश को मतलब एक्सटेंड करता है, ठीक है। अब भारत के केस में फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इंडियन मॉनसून को, इसमें एक तो हमने देख लिया है कि किस तरीके से जो ITCZ है ये पॉइंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स का काफी इम्पैक्ट है यहाँ पे, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, ठीक है, जो भारत के साउथ वेस्ट से एंटर कर रहा है। ये अगर हम भारत का मैप देखते हैं तो यहाँ से साउथ वेस्ट से जो एंटर कर रहा है केरला के कोस्ट से, ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। दूसरा मॉनसून का विड्रॉल जब होता है तो नॉर्थ ईस्ट या रिट्रीटिंग मॉनसून की बात भी हम करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे तो एल नीनो एंड ला नीना। एल नीनो में जहां वार्म हो रहा है पैसिफिक ओशन, वहीं ला नीना में कोल्डर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरीके से जो इंडियन ओशन डाइपोल है वो भी इम्पैक्ट करता है। इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन में ही इम्पैक्ट करता है, इंडियन ओशन डाइपोल, ठीक है। और इसी के साथ साथ में रिट्रीटिंग मॉनसून्स भी आते हैं, किस तरीके से मतलब वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, जो ट्रॉपिकल वेस्टर्ली और ईस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम्स हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है, तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ITCZ हमने देख लिया, जोन ऑफ लो प्रेशर है ट्रफ, तो ये धीरे धीरे नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है तो भारत में बारिश जो है आपको देखने को मिल जाएगा। साउथ वेस्ट मानसून में लगातार गर्मी होने की वजह से जो है वो प्रेशर जो है वो धीरे धीरे लो प्रेशर वहां पे जाता जा रहा है और वार्म एयर ऊपर की तरफ उठ रहा है और ये कंडेंसेशन जो है बारिश मतलब बन करके हो रहे हैं। अब इसके बाद में जो है वो हम देखते हैं इंडियन ओशन डाइपोल और जेट स्ट्रीम्स भी हम समझेंगे, ठीक है। चलिए ये हमने नॉर्मल कंडीशंस भी देख लिया है और ये है जहां पे एल नीनो जो है वो किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। अब आप देखिए कि ये ओवरऑल धीरे धीरे ट्रांजिशन देखने को मिलेगा और यहाँ पे ला नीना को समझने से पहले थोड़ा सा हम आपको एक प्लेन डायग्राम में इसको हम समझते हैं, ठीक है, इंडियन ओशन डाइपोल के ही कंटेक्स्ट में।
जस्ट वेट अ सेकेंड। अब चलिए, अब जैसे यहाँ पे एल नीनो ला नीना को वापस से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ हमने देखा था कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया वाला जो रीजन है, ठीक है, और यहाँ हमने देखा था कि साउथ अमेरिका वाला जो रीजन है। नॉर्मल कंडीशंस हम समझ गए थे कि नॉर्मल कंडीशंस के केस में क्या हो रहा था कि भाई नॉर्मल कंडीशंस के केस में यहाँ पर जो है वो लो प्रेशर है और वार्म वाटर्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वार्म ओशन करंट है। अच्छा, नॉर्मल कंडीशंस में यहाँ क्या था, यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ बेसिकली हम देखेंगे कोल्ड वाटर्स हैं। क्यों? क्योंकि कोल्ड ओशन करेंट्स हैं, पेरुवियन वगैरह, फिशिंग इंडस्ट्री चल रही है, एग्रीकल्चर चल रहा है। अब ट्रेड विंड्स जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये ट्रेड विंड्स जो है वो हमेशा आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब क्या हुआ है कि भाई ये ट्रेड विंड्स जो है वो थोड़ा कमजोर पड़ गए। ये यहाँ से तो गए लेकिन ये यहीं सेटल हो गए और अब आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इस केस में क्या हुआ, अब रिवर्स हो गया। अब रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे जो लो प्रेशर है, अब समझिएगा, क्योंकि ये रिवर्स हो गया, ये पानी जो है वो इधर आके यहीं सेटल हो गया। अब वापस जाना चाहिए था तो नहीं गया है, ट्रेड विंड्स कमजोर हैं। अब इस केस में इसका जो कोल्ड वाटर था वो यहाँ आ गया, कोल्ड वाटर, और जस्ट बिकॉज कि कोल्ड वाटर यहाँ पे है तो ये हाई प्रेशर होगा, क्योंकि ये डिसेंड करेगा, नीचे की तरफ में डिसेंड करेगा। जबकि यहाँ के केस में क्या होगा कि यहाँ हम देखेंगे कि वार्म वाटर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा लो प्रेशर, यहाँ हो जाएगा लो प्रेशर। अब यहाँ पे बारिश होगा, जो हम देख रहे हैं हरिकेन्स वगैरह जो होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एल नीनो में, क्योंकि वार्म हो गया है, ये जो रीजन है वो वार्म हो गया है और ये जो है वो बेसिकली कोल्ड हो गया है, ठीक है। ये है एल नीनो का इम्पैक्ट। जो नॉर्मल था वही हम ला नीना भी कह सकते हैं, तो इसको हम मेंशन करेंगे एज एल नीनो, ठीक है, जो हर 2 से 7 साल में देखने को मिलेगा, और इसको हम मेंशन करेंगे एज ला नीना, ठीक है। ला नीना में थोड़ा कूलिंग ज्यादा हो जाता है नॉर्मल की तरह ही, ठीक है। ये है पूरा का पूरा एल नीनो और ला नीना का कंटेक्स्ट, ठीक है। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो करा है चैनल पर, बट यहाँ हम डिटेल्ड वे में डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये आई होप आपको समझ आ चुका है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो बाकी का एस्पेक्ट है। तो यहाँ अब हम ला नीना के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। ला नीना यहाँ पे दिया गया है कि कूलिंग ऑफ सरफेस ओशन वाटर्स है इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। पहला बात तो ये पैसिफिक ओशन में रेस्ट्रिक्टेड है, सेंट्रल और ईस्टर्न, और ये एल नीनो का काउंटर पार्ट है। दोनों मिलकर के बनाते हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। और इसी के साथ साथ में आगे हम देखेंगे तो एल नीनो में वार्मिंग ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर हो रहा है। न्यूट्रल में क्या है कि वो कुछ भी नहीं इंपैक्ट कर रहा है, ला नीना में कूलिंग हो रहा है, ठीक है। चलिए इसके अलावा इंपैक्ट क्या है, तो रेनफॉल बढ़ जाएगा ला नीना के वजह से, ड्रायर कंडीशंस हो जाएगा और हरिकेन्स बढ़ जाएंगे। भारत के केस में क्या है कि स्ट्रॉन्गर और मोर रिलायबल मॉनसून रेन्स होगा भारत में, ठीक है। तो ला नीना के केस से हम ये देख सकते हैं कि बारिश ज्यादा होगा भारत के लिए। ला नीना बेनिफिशियल है, एल नीनो हार्मफुल है, क्योंकि एल नीनो रहने से ड्रॉट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बेनिफिशियल है फॉर खरीफ क्रॉप्स जैसे कि राइस, मेज, इन सब के लिए भी ये बेनिफिशियल है ला नीना, ठीक है, क्योंकि रेनफॉल हो रहा है। फिर है लैंडस्लाइड्स एंड फ्लडिंग, तो ये भी बढ़ जाएगा। ये एक नेगेटिव इंपैक्ट भी हम कह सकते हैं कि फ्लडिंग या लैंडस्लाइड्स भी बढ़ जाएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट मौसम के तरफ में रुख करते हैं, जिसको इंप्लीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने करा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस जो है उन्होंने प्रोजेक्ट मौसम चलाया है, जिससे भारत का जो वेदर और क्लाइमेट रिसर्च है उसको इंप्रूव करना है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे वेदर ऑब्जर्वेशंस को इंप्रूव करने की बात, टाइमली फोरकास्ट वगैरह को इंप्रूव करने की बात हो रही है। और क्रिटिकल कंपोनेंट्स क्या हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन रडार्स और सैटेलाइट सिस्टम्स की बात हो रही है। हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर्स हो और जीआईएस बेस्ड ऑटोमेटेड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो, ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। अब आईओडी को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए आईओडी को समझने के लिए यहाँ पे इंडियन ओशन का रीजन है, वेस्टर्न इंडियन ओशन, मतलब अगर हम देखते हैं तो ये जो रीजन है बेसिकली ये वार्म हो जाता है पॉजिटिव आईओडी के केस में। इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। पॉजिटिव आईओडी के केस में देखिए वेस्टर्न इंडियन ओशन, मतलब इस तरफ, ये देखिए पॉजिटिव आईओडी का केस है। यहाँ वेस्टर्न इंडियन ओशन जो है वो वार्म है, ठीक है, क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट होगा, ईस्ट टू वेस्ट होगा। मतलब अगर आपको हम बताएं तो ये थोड़ा सा समझते हैं हम इसको, एक सेकेंड। देखिए पॉजिटिव के केस में पहले रहते हैं तो ईस्ट टू वेस्ट ये हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे वार्म मतलब अरेबियन सी के तरफ में ज्यादातर हम देखेंगे कि साइक्लोन फॉर्म होगा और ये वार्म होगा, ठीक है। ये वार्म होगा तो धीरे धीरे मतलब कहीं ना कहीं वेस्टर्न इंडियन ओशन डाइपोल होने के, मतलब पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल के केस में क्या है, पॉजिटिव फेज में, कि जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है वहां जो है वो वार्म होगा, तो आसपास में आपको बारिश
मिलेगा जो कि बेनिफिशियल है इंडिया के लिए भी, ये आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव में ठीक उल्टा है, नेगेटिव में ये कूलर हो जाएगा और वार्म इस बार यहाँ होगा, तो ये इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया इस रीजन में बारिश जो है वो क्रिएट करेगा। यानी कि इंडियन ओशन डाइपोल के केस में अगर हम डिस्कस करें, आपको इंडियन ओशन डाइपोल के केस में भी थोड़ा सा अगर हम डिस्कस कर लें, तो ये आप इसको साथ साथ में हो सके तो लिख लीजिए या ड्रॉ कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया का जो रीजन है इसकी बात कर लें, यहाँ पे अफ्रीका अगर लाई कर रहा है और यहाँ अगर हम ऑस्ट्रेलिया वगैरह का, इंडोनेशिया का बात कर लेते हैं। अब ये अगर वेस्टर्न इंडियन ओशन है, ठीक है, ये ईस्ट टू वेस्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो ये वेस्टर्न, ये ईस्टर्न। अब यहाँ का जो रीजन है ये लगातार वार्म होता जाएगा, ठीक है, ये वार्म होता जाएगा और इसकी वजह से कहीं ना कहीं कन्वेक्शन जो है वो फॉर्म होगा और बारिश होगा, दैट इज बेनिफिशियल फॉर इंडिया पॉजिटिव के केस में। पॉजिटिव के केस में, नेगेटिव के केस में अगर हम देखें तो नेगेटिव के केस में क्या है कि ये इस बार कूल रहेगा, ये नेगेटिव का केस है, ठीक है, ये यहाँ कूल रहेगा और नेगेटिव के केस में बारिश जो होगा वो यहाँ होगा, ठीक है। नेगेटिव, पॉजिटिव में इंडिया में हो रहा था, लेकिन नेगेटिव के केस में बारिश जो है वो यहाँ होगा, बिकॉज इस बार जो वार्म है वो यहाँ होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यही है पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल और नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल। मतलब ये इंडियन ओशन में ही रेस्ट्रिक्टेड है। पॉजिटिव के केस में क्या है, वेस्टर्न इंडियन ओशन जो है वहां पे वार्मर वाटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि भारत जैसे रीजन्स में बारिश होगा जो बेनिफिशियल है। और नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल के केस में क्या है कि ईस्टर्न इंडियन ओशन जो है वो वार्म होगा, जो इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के लिए बेनिफिशियल है। और ये आपको ज्योग्राफी का फैक्टर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ये भी हमारा हो गया है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे जो है हमारा वो है ये मैडन जूलियन ऑस्सिलेशन, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी पैसिफिक इंडियन इसी के बीच में लाई करता है। ये भी अपवेल कर रहा है, अपवर्ड मोशन जो है, देखिए किस तरीके से ये अपवेल जब करते हैं तो आगे चल करके क्लाउड्स बनाते हैं जिससे बारिश होता है। डाउनवर्ड होगा तो ये धीरे धीरे क्या है कि डाउनवर्ड होगा तो बारिश नहीं होगा, अपवेल होगा तो ही बारिश होगा। अब मैडन जूलियन ऑस्सिलेशन के केस में हम थोड़ा सा एक ही बात समझेंगे कि ये जहां कहीं भी प्रेजेंट होगा वो रेनफॉल क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये मतलब इंडियन ओशन में भी हो सकता है और पैसिफिक ओशन में भी हो सकता है, इंडियन एंड पैसिफिक, और इनके प्रेजेंस से आपको रेनफॉल देखने को मिल जाएगा। मैडन जूलियन ऑस्सिलेशन, ठीक है, ऑस्सिलेशन की एक सर्कल कंप्लीट करके जिधर भी होंगे उधर रेनफॉल ये क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये भी फैक्टर क्लियर हो गया, ये आप देख सकते हो थोड़ा सा मैप में। अब आगे जो है देखिए, इसके पहले हम इन चीजों को समझे, ये अर्थ का डिवीजन किस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। हैडली सेल, उसके बारे में भी यहाँ दिया गया है, पोलर सेल है, मिड लैटिट्यूड सेल है, ITCZ का जो लाइन है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। किस तरीके से ट्रेड्स जो है वो भी, और वेस्टर्लीज जो है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्ली, वेस्टर्ली, साउथ ईस्टर्ली ट्रेड्स, ये सारी चीजें भी एग्जिस्ट कर रही हैं। अब ये है ओशन करेंट्स का मैप, ठीक है। ओशन करेंट्स देखिए, जो रेड कलर से है वो है वार्म ओशन करेंट्स जो हमने पढ़ा, और जो ब्लू से है वो है कोल्ड ओशन करेंट्स। अभी हमने पेरू का पढ़ा था, यहाँ पे कोल्ड ओशन करेंट्स, तो ये पेरू। ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में देखिए, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये रेड से है मतलब वार्म है। ये अगुलहस जो है वो भी वार्म में आता है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो गल्फ है, अलास्का है, कुरोशियो है, ये सारा वार्म में आपको देखने को मिल जाएगा। ब्राजीलियन, मेडागास्कर, मोजाम्बिक। ओशन करेंट्स जो है बेसिकली अगर हम इनकी बात कर लेते हैं तो ये ओशन करेंट्स मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी दो फैक्टर्स के बेसिस पे है। और प्राइमरी में अगर हम देखते हैं तो किस तरीके से जो कोरियोलिस फोर्स है, हीटिंग बाय सोलर एनर्जी है, विंड स्पीड है, ग्रेविटी है, ये सारी चीजें जो है वो इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। यहाँ हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इसके लिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं ओशन करेंट्स के जो आप लिख लीजिए। पहला है कि प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी। अब प्राइमरी में जो चारों हैं उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले है देखिए, एक तो है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या है, रोटेशन ऑफ द अर्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये प्रेजेंस होना चाहिए साइक्लोन्स के लिए भी। अर्थ रोटेट कर रहा है तो वो बेसिकली कोरियोलिस फोर्स, और ये इक्वेटर पे जो है वो 0 है, पोल्स पे जो है वो मैक्सिमम है। मतलब एंगल ऑफ लैटिट्यूड, एंगल ऑफ लैटिट्यूड जो है, एंगल ऑफ लैटिट्यूड उसका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स। इसी के साथ साथ में विंड है, ठीक है, विंड है, सोलर एनर्जी है, जितना ज्यादा इंसोलेशन होगा उसके बेसिस पे, और ग्रेविटी भी है, ग्रेविटेशनल पुल। ये है प्राइमरी। और सेकेंडरी में अगर हम बात कर लेते हैं तो सेकेंडरी में सैलिनिटी और टेम्परेचर,
इन दोनों डिफरेंसेस पे, इन दोनों के डिफरेंसेस पे, टेम्परेचर और सैलिनिटी के डिफरेंस पे ओशन करेंट्स जो है वो फॉर्म हो रहा है, वार्म और कोल्ड। और वार्म और कोल्ड ओशन करेंट्स जहां मिलते हैं वो फिशिंग के लिए बहुत फेवरेबल होता है। ठीक है, ये ओशन करेंट्स का एंटायर है। आई होप आपको ये चीज भी समझ आया है। अच्छा, इसके अलावा जब हम ट्रॉपिकल ईस्टर्ली और वेस्टर्ली की बात कर ले तो ईस्टर्ली सेम वही है जब साउथ ईस्ट मानसून विंड्स है, और वेस्टर्ली जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है। ठीक है, ये अगर हम बात कर लेते हैं भारत का मैप, ठीक है, तो यहाँ से जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली है ये भारत में साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो है जब ये इम्पैक्ट कर रहे हैं तो ये बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, आगे चल करके हम इसको पढ़ रहे हैं, और ये भारत का जो ओवरऑल हम मैप अगर बना करके यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट में भारत के रेनफॉल हो रहा है ये ट्रॉपिकल वेस्टर्ली से हो रहा है, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी बोलेंगे कि ये मेडिटेरेनियन से बेसिकली जो कोल्ड ओशन करंट्स हैं मतलब वो फर्दर मूव कर रहे हैं, और ये भारत के नॉर्थ वेस्ट में विंटर्स के समय में रेनफॉल हो रहा है जो बेनिफिशियल होगा फॉर रबी क्रॉप्स के लिए, क्योंकि विंटर्स के टाइम पे है। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी का। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। कहीं कोई डाउट है, टेक्निकल पार्ट है, आप वीडियो को पॉज करके वापस से देखिएगा, फिर भी नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का देखिए यहाँ पे दिया गया है किस तरीके से ये मेडिटेरेनियन सी से आगे बढ़ते हुए ईरान मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत में एंटर कर रहे हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में देखिए आप, इम्पैक्ट इनका नॉर्थ वेस्ट में ही है बारिश करने का। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा। बाकी अगर आप में से कोई भी एस्पिरेंट है जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आपको यहाँ पर लगता है कि नहीं या आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो डिसिप्लिन की बात हो, चाहे वो रिसोर्सेज की बात हो, चाहे वो गाइडेंस की बात हो, तो आप बिल्कुल कविश IAS के साथ में जुड़ सकते हैं। हमारे 2 सेंटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, VIP रोड में भी और हाजरा रोड में भी। आप यहाँ पर आकर के इनरोल कर सकते हैं। उसके पहले आप बेसिकली फ्री एक मतलब काउंसलिंग सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, अपने क्वेरीज डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे वीडियो से कैसा आपको हेल्प मिल रहा है ये भी आप जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो से अगर आपको सच में हेल्प हो रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपकमिंग वीडियोस के लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं तो आप जुड़े रहिए और वीडियोस को पूरा देखिए, और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये हेल्पफुल कंटेंट होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।